नारायण। ये बोलते कम हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जानते नहीं। रुचि अपनी अपनी होती है। और मैं एक संकेत कर दूं, एक परिवार का दायित्व हो तो व्यक्ति को नींद आना कठिन हो जाए। अगल बगल ये सब जो महान भाव बैठे हैं, हमको इन्होंने निश्चिंत करके रखा है। खूब खर्राटे लेकर समय पे सोता हूँ, जगता हूँ। 1 मिनट भी मेरा समय व्यवस्था को लेकर नहीं लगता। ऊंची बात है। और वो केवल 1/4 भारत या 1/4 विश्व नहीं, पूरे विश्व में और 14 भुवनों का ब्रह्मांड, सब जगह मेरी दृष्टि है। कहाँ क्या विकृति है, कहाँ क्या संस्कृति है, लेकिन मैं इतना निश्चिंत हूँ। ये सब जो महान भाव हैं, ये लोग मठ की व्यवस्था संभालते हैं, हमको निश्चिंत रखते हैं। आज भी मैं सुबह 6 या 6:30 बजे से 10:30 बजे तक कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखता हूँ। अभी जाऊँगा 1 घंटे के बाद, फिर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ग्रंथ लिखूँगा। जितना निश्चिंत मैं शंकराचार्य पद के पहले था, उतना निश्चिंत मैं आज भी हूँ। तो ये सब भगवान के भेजे हुए ऊर्ध्व लोक से आए हुए ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ, 2.5 वर्षों तक मैं भाग रहा था कि शंकराचार्य का पद न मिले। पूर्वाचार्य महाराज ने घेर के शंकराचार्य का पद दे दिया। सच्ची बात है, कमरा बंद करके मैं 2.5 घंटे रोया। अब सोने चांदी के आसन पर बैठे रहो, छत्र चमर बालों को पास में रखो, बिरदावली सुनते रहो, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिस पद के लिए लोग तरसते हैं, नकली शंकराचार्य बन के घूमते हैं, उस पद की बात। फिर मेरे जीवन में एक भाव आया, मैं पद का भोक्ता बन के जीवन यापन नहीं करूँगा, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करूँगा। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, घर के मुखिया हो, कोई भी हो, जब पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का भोक्ता बन जाते तो पतन हो जाता है। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करें तो हर समय संघर्ष रहता है, जीवन में जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, जितना निश्चिंत। अंतर क्या है, लोग समझते थे जब मैं शंकराचार्य नहीं था कि लाखों रुपये इनके पास, 1 महीने में केवल 2 रुपया में स्वामी जी को जेब खर्च के लिए दे पाता था, मुश्किल से। कितने ही पैसे होते थे, 1 महीने में 2 रुपया दे पाता था। लेकिन लोग मुझको लखपति करोड़पति उस समय भी समझते थे, क्योंकि दीनता मलिनता मेरे जीवन में है नहीं। पर शंकराचार्य का पद बहुत ऊंचा है। मैंने कहा कि ये सब जो साथ वाले हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं, सब हमको निश्चिंत किए हुए हैं। पहले ये होता था, ग्रंथ तो लिखता था पर ग्रंथ लिखाने के पैसे नहीं होते थे। नैमिषारण्य में जब मैं था, इतना सा मिट्टी का तेल दिया जाता था लालटेन के लिए, वो 1 घंटा भी जला पाना कठिन था। एक कलम ले लेता था, 2 रुपये में उन दिनों वो कलम मिलते थे। रात्रि में कोई भाव आता, अंधेरे में इस पर लिखता था। लाडले प्यारे स्वामी जी का जन्मदिन है, ये भगवान के भेजे हुए हैं। सुनिए, इनके एक बड़े भाई जिनका शरीर अब नहीं है, ताऊ के पुत्र मेरे पास रह के पढ़ते थे। ये 5 साल की आयु में आए,
नगोटी बांध करके सुबह मुझे प्रणाम करते थे 5 बजे। मैं मुस्कुरा देता था। बैठो, अभी 1 मिनट बैठ जाओ। 5-6 दिन बाद मैंने कहा घर जाओ। इन्होंने कहा मैं महान बनना चाहता हूँ, घर में रह के महान नहीं बन सकता। तुमने कहा रहो। हर हर महादेव। आज इनका जन्मदिन है। भगवत कृपा से खूब स्वस्थ रहें, सानंद रहें, दीर्घ जीवन यापन करें, अपने लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हों। हमको कोई रौद देगा क्या? श्रीमन नारायण प्रथम इष्ट हैं, प्रथम गुरु हैं। उनके बाद शंकराचार्य का स्थान कितना है? 10वां। शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान है 145वां। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान है 155वां। 1,97,49,49,125 वर्षों की हमारी परंपरा है। मोदी, योगी या कोई भी अमेरिका का हो, रूस का हो, फूक मार के उड़ा देगा क्या? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, तीनों दृष्टियों से हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूत है। इनको सीखना चाहिए, लेकिन ये रौंदने का प्रयास करते हैं। इतना व्यामोह इनके लिए, राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। जो गुरु से घुल मिल जाते हैं, यारी दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं डायरेक्ट मेरा प्रवेश हो गया सीधे, वो 4 खाने चित्त हो जाते हैं। गुरु के साथ जो परिकर रहते हैं उनको सम्मान नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, उनको अपने से हीन समझेंगे, गुरु के पास आप कभी पहुंच नहीं सकते। भगवान शिव के परिकर हैं, उनको अंगूठा दिखाकर शिव जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि गुरु के परिकर को कुछ न गिने और समझें कि हमारी सीधी गति है गुरु तक। बड़ी मूर्खता है वो। और साथ वालों का अपमान कर दिया तो समझिए कि गुरु का ही अपमान हुआ।
तो पहले गुरु के पास जो रहते हैं बड़े पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, महात्मा हैं, तब टिक पाते हैं। सचमुच के जो गुरु हैं उनकी सेवा में इधर उधर वाला व्यक्ति टिक सकता है क्या? हम लोगों के पास अहंकारी आलसी कोई टिक सकता है? एक दिन भी नहीं टिक सकता। और डरपोक टिक सकता है? मैं जैसा बोलता हूँ हर समय बम गोले बारूद का भय रहता है, तो उस भय को भी कुछ नहीं गिनते, वो तो साथ में रहते हैं। इसीलिए सुनिए, जल के से बहुत दूर रहेंगे तो प्यास की निवृत्ति नहीं होगी, स्नान आदि नहीं होगा। जल से ज़्यादा मैत्री कर लेंगे तो डूब जाएंगे। अग्नि से ज़्यादा दूरी रखेंगे तो सर्दी का निवारण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, जल घुल जाएंगे। ऐसे लिए इसी प्रकार अग्नि जल के सेवन की जो विधा है, ठीक उसी प्रकार गुरुओं का सेवन करना चाहिए। मर्यादा का अतिक्रमण न करके शील, स्नेह, संकोच सेवन करना चाहिए। कठिन काम है। आचार्योपासनम के पहले भगवद गीता के 13वें अध्याय में कई घाटियाँ बताई गई। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब 5वें स्थान पर है आचार्योपासनम। मान आदि से रहित होकर, ठीक है, अहिंसा, क्षमा, शांति, इन सब गुणों को पहले अर्जित करें, फिर आचार्य से लाभ उठाने का प्रयास करें, मंत्र जप करें, अपने दायित्व का निर्वाह करें और अपनी सीमा में साधन का अनुष्ठान करें और हमेशा शील का परिचय दें। शील का त्याग करके कोई ईश्वर गुरु से लाभ नहीं उठा सकता। अब मैंने सोचा कि बहुत बहुत समय हो गया है, बहुत एक गुरुदेव कहते हैं एक पद पर अधिक समय तक किसी को रखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो दुर्बलता देखेगा, ऊटपटांग चेष्टाएं करेगा, मानसिकता दुर्बलता हो जाएगी। इसलिए
यहाँ एक गाय थी। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो द्वारका के माननीय शंकराचार्य जी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप शंकराचार्य हुए हैं, क्या कदम उठाएंगे। उनका संकेत था कि मठ तो बिल्कुल खंडहर है, पहला कदम आपका क्या होगा। तो हमने कहा कि मठ का नाम गोवर्धन है, हरियाणा नस्ल की एक गाय पहले रखेंगे। अब कोई व्यक्ति कितना भी हमको दंड देना चाहे, लेकिन फिर भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। उसका कारण शायद है कि जीवन में कोई ठुकाई पिटाई उतनी किसी की नहीं हुई होगी कि जितनी कि हमारी हुई है, क्योंकि गुरुदेव को पता होगा कि आगे चल के साथी बनना। फिर भी परमात्मा ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो व्यक्ति छुपाए बंद गुफा के अंदर, गुफा के अंदर गुफा में भी हो, फिर भी गुरुजन उसको निकाल के और बाहर करते हैं, और जितना योग्यता माता पिता ने दे के भेजी उसके अनुरूप उसको आगे बढ़ा के रखते हैं। ये गुरुदेव में ही क्षमता है। Alleged threat to Hindu seer from Al-Qaeda. Revered Hindu religious leader Shankaracharya of Puri has allegedly received a mail threat from Al-Qaeda warning him of dire consequences if he does not embrace Islam. The postcard carrying the threat was received by the disciples of Swami Nishchalanand Saraswati Dev on November 26th in Puri in eastern Orissa. The postcard carries the threat signed underneath by Al-Qaeda. यही कहा है कि मैं शंकराचार्य जी अगर इस्लाम कबूल कर लें और यदि नहीं करते हैं तो उनके अनुयायियों के सहित उनको और उनके मठ को मैं ध्वस्त कर दूंगा। Security has been beefed up in and around Shankaracharya's religious institution in Puri. The Hindu seer, who himself is in central Indore for a religious function, seemed unperturbed by the threat. अलकायदा ने धमकी दिया तो अलकायदा दे, उससे हमें क्या लगता है किसने धमकी दी क्या दी, इससे हमें कोई चिंता नहीं। हम तो अपने मार्ग पर चल रहे हैं, हमने किसी को धमकी नहीं दी है। The seer, who would be in Indore till November 30th, during which he will be provided with a tight security cover. Tuhina with Juhi for ANI. संसृत सागर निपतल्लोक समुद्धान कारणी भूत मत्कर पात्र चरण सरसी रूपादुके पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। नंदकनंदन नंदकनंदन। चंदन चर्चा सुनाएंगे स्वामी जी, चंदन चर्चा। परम पूज्य स्वामी जी चंदन चर्चित नील कलेवर सुनाएंगे। हाँ सुनाओ, कहो, बाजू, गाओ। आप कहो तब मैं तो लवशंका जाऊंगा। हाँ सुनाओ।
चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली जय जय चंदन चर्चित
हम क्या हैं तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं। लक्ष्मण समीप जरा आना तो, शरचाप मेरा पकड़ाना तो, एक बाण से अभी मिटाता हूं, धरती से इसे हटाता हूं। लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर रण था ना। मैंने सोचा इन्हें मान मिले, धरती पर बहु सम्मान मिले। कामी हरि महिमा ना सुनता, क्रोधी भी शांति नहीं चुनता। लोभी वैराग्य से दूर रहे, ममतारत ज्ञान को व्यर्थ कहे। इनको समझाना है वैसे, ऊसर में बीज पड़े जैसे। क्यों चला तौलने राम को तू, इस राम बिना किस काम का तू। मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सौमित्र ही भारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था। आज्ञा यदि पाता शेष मेरा, ना दिखता कहीं अब शेष तेरा। निज धनुष उठाता लखन अगर, बिन मांगे देता मुझे डगर। वो देख अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों के काल है ये। इस कपि से रवि थर्राया था, फल समझ उसे जब खाया था। हनुमान इशारा भी पाते, चुल्लू में तुझको पी जाते। जब सखा विभीषण युक्ति कही, जाने क्यों मुझको लगी सही। इस कारण तुझे मनाया है, मनुहार का पथ अपनाया है। श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है। रामत्व देख अब राम का तू, रामत्व देख अब राम का तू। ले पकड़ मार्ग यमधाम का तू।